नमस्कार जी। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के अंतर्गत प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति ज्ञात करेंगे और इसी को पढ़ते हैं। तो देखो, परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य P कहते हैं। P मतलब पावर कहते हैं। तो सूत्र हो गया P बराबर W/T। परंतु आपने एक वैद्युत चालन चैप्टर में वहां पे एक सूत्र पढ़ा है कि V बराबर W/Q, वैद्युत विभव V बराबर W/Q। तो इस सूत्र से तो इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q। और Q बराबर क्या होता है, परंतु Q बराबर क्या होता है, IT। तो इसलिए W बराबर क्या आएगा, VIT। ये एक सूत्र आपने पढ़ा है वैद्युत चालन चैप्टर में। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो VIT अपॉन T, T से T कैंसिल, तो ये क्या हो गया, P बराबर VI। इसका मतलब है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बहने वाली धारा व सिरों पर लगाए गए विभवांतर के गुणनफल को हम शक्ति P कहते हैं। ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया। अब यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R है, क्या है, केवल शुद्ध प्रतिरोध R, तो उस समय शक्ति का सूत्र क्या होगा, तो उसको हम यहां पर निगमन कर रहे हैं। तो देखो, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R है, तो अगर हमें शक्ति पता करनी है तो आप सबको पता है कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर इस I अगर इस दिशा में है तो प्रतिरोध के कारण जो विभवांतर है वो भी इसी दिशा में होगा, मतलब दोनों समान कला में होंगे। तो V व I दोनों समान कला में होते हैं, और जब समान कला में होते हैं तो आप जानते हैं समान कला में होते हैं, इनके समीकरण तब क्या होंगे जब दोनों समान कला में है। तो अगर V बराबर V0 sin ओमेगा t है तो I बराबर I0 sin ओमेगा t d होगा। कोई कला में अंतर तो है नहीं, तो इसलिए शक्ति, तो इसलिए किसी क्षण शक्ति P इक्वल टू V इंटू I। अब हम क्या करते हैं, V और I की वैल्यू रख देते हैं। तो V0 sin ओमेगा t इंटू I का मतलब हो गया I0 sin ओमेगा t। तो V0 I0 इंटू sin ओमेगा t, और sin ओमेगा t को मल्टीप्लाई करते हो sin स्क्वायर ओमेगा t। अब sin स्क्वायर ओमेगा t ये निकला है किसी क्षण शक्ति। अगर हम औसत शक्ति निकालें, औसत शक्ति अगर हम निकालें तो P वार बराबर क्या हो जाएगा, V0 और I0 या V0 और I0, ये तो नियत वैल्यू है, आयाम है, शिखर मान है। I sin स्क्वायर ओमेगा t का हमें औसत मान निकालना है एक पूरे चक्र के लिए, तो हमने यहाँ पे बार का चिन्ह लगा दिया। या तो हम बार का चिन्ह लगाएं या फिर ये लिख दें कि sin स्क्वायर ओमेगा t का औसत मान, और वो भी किसके लिए, एक पूरे चक्र के लिए। अब sin स्क्वायर तो लगाया ही नहीं अब sin स्क्वायर ओमेगा t का एक पूरे चक्र के लिए औसत मान कितना होता है, तो इसको अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर अभी हम बताते हैं आपको। तो sin स्क्वायर ओमेगा t का औसत मान जो होता है वो होता है 1/2। अब हम 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, V0 अपॉन √2
इंटू I0 बटे अंडर रूट 2। अब आप जानते हैं कि V0 बटे अंडर रूट 2 क्या होता है, इससे पहले आपने पढ़ा है, और I0 बटे अंडर रूट 2 क्या होता है, बस वही लिख दो और आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हो गया VRMS इंटू IRMS, ये हो गया P1। तो ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति निकली तब जब परिपथ में केवल क्या है, शुद्ध प्रतिरोध R। अब अगर परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों है या संधारित्र और प्रतिरोध दोनों है, तब क्या होगा, तो इसके लिए हम निगमन कर रहे हैं। तो जब परिपथ LR परिपथ है, हमने शॉर्ट में लिख दिया। कैसे लिख दिया, शॉर्ट में, कि LR परिपथ है। अब आप समझ गए कि परिपथ में प्रेरकत्व या प्रेरकत्व और प्रतिरोध है, ठीक। तो आप जानते हैं कि अगर LR परिपथ है तो आपने पढ़ा होगा कि अगर धारा इस दिशा में है तो प्रेरकत्व के कारण विभवांतर तो इस दिशा में होगा और प्रतिरोध के कारण विभवांतर इस दिशा में है। इन दोनों का अगर हम परिणामी निकालें तो हम इन दोनों के परिणामी को निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब डाल के इस को मिला देते हैं। तो ये आ गया फाई, और यही फाई है परिणामी विभवांतर V और धारा I के बीच कलांतर। पीछे हम वीडियो बना चुके हैं, आप उसको अगर देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो V और I के बीच कितना है, फाई कलांतर। लेकिन आगे कौन है, वोल्टता, पीछे कौन है, धारा। इस स्थिति में इनके समीकरण क्या होंगे, इस स्थिति में समीकरण क्या होंगे, अगर हम लिख रहे हैं कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, मान लो लिख दिया, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और प्लस पाई, प्लस क्या लिख देंगे, पाई। अब अगर आपका मन करा कि नहीं हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। दूसरे तरीके का मतलब हम तो ये लिखेंगे कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो कोई बात नहीं, अगर V को आपने नियत माना है तो पीछे कौन है, धारा, और कितनी पीछे है, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई। लो भाई, आपकी मर्जी का हमने काम कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके से करना चाहते, मतलब इन दोनों में से आप कोई एक तरीके से समीकरण को लिख लीजिएगा। अब जब लिख लेते हैं तब किसी क्षण शक्ति निकालें, अगर हम किसी क्षण शक्ति अगर निकालते हैं तो P बराबर क्या होगा, V इंटू I, ये सूत्र है। तो हम V की वैल्यू रखते हैं, तो V की वैल्यू, मान लो हमने ये तरीका अपनाया, ठीक है, हमने कौन सा वाला तरीका, ये फर्स्ट वाला। तो हमने क्या किया, कोई जरूरी नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो V का रख दिया V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू I की जगह पर I0 साइन ओमेगा टी। हम इसे ऐसे लिख सकते कि V0 I0, अब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम इसका एक्सपेंशन करते हैं साइन A प्लस B के तरीके से। तो ये हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि V0 I0 इंटू, अब साइन ओमेगा टी का इस पद में भी गुणा कर दो और इसमें भी कर दो। तो साइन ओमेगा टी का इसमें करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस प्लस, अब साइन ओमेगा टी का इसमें कर दो तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाइव, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हमने यहाँ पे क्या किया कि V0 तो लिख लिया, आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे कर दें V0 इंटू, यहाँ पे कुछ चिपका हुआ है इसलिए ये दिक्कत कर रहा है।
तो V0 I0 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ऐसे ही लिख लो और कॉस फाई लिख लो, और यहाँ पे हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया, और इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाई। अब 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या होता है, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बराबर, तो ये हो गया V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस 1/2 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो ये हो गया कॉस 2 ओमेगा टी और इंटू साइन फाई। ये तो हमने आपका निकाल दिया किसी क्षण परिपथ में शक्ति। अब यदि हम ये चाहते हैं कि हमें औसत शक्ति पता करना है, औसत शक्ति, तो औसत शक्ति जब निकालेंगे तो P वार बराबर क्या हो जाएगा, अब हमें औसत निकालना होगा, काहे का V0 I0 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका औसत मान निकालना पड़ेगा, इंटू कॉस पाई प्लस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी, इसका औसत मान, और इंटू साइन फाई, इंटू साइन फाई। तो औसत मान केवल हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, हम तो इसका भी करेंगे, औसत मान तो सभी का निकालेंगे। तो ये हो गया V0 इंटू I0, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान होता है 1/2। अभी इसको हम कैलकुलेट करके अगला एक वीडियो सेपरेट बना देंगे तो आप समझ जाएंगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान और इंटू कॉस फाई प्लस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी का मान होता है 0 और इंटू साइन फाई, साइन फाई। तो ये हो गया, ये तो इतना मान 0 हो गया, इधर हो गया V0 इंटू I0। अब 1/2 लिखा है तो इधर भी √2 कर दो, इधर भी √2 कर दो, इधर हमने कर दिया cos फाई। आप जानते हैं कि V0/√2 का मान कितना होता है, VRMS हम लिख सकते हैं, इंटू IRMS लिख सकते हैं, और इंटू cos फाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हमने cos फाई कर दिया, तो ये आ गया P बार, औसत शक्ति हमारी निकल गई। जहां cos फाई है, cos फाई है, जहां cos फाई शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक हम कहते हैं पावर फैक्टर। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।